तो इच्छाओं का कब बदलाव हो जाए, दें इच्छाएं और जाग जाएं, ये कोई नहीं कह सकता। हरियाणा कांग्रेस में भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी आला कमान की ओर से जो ताजा बयान दिए गए, उसके बाद से एक चीज तो स्पष्ट हुई कि कांग्रेस में गुटबाजी को खत्म करने का जो फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी आला कमान ने निकाला है, वो कहीं ना कहीं नेताओं को रास आ रहा है। यानी कि सीएम चेहरे के बिना कांग्रेस चुनाव में जाएगी, लेकिन दावेदारियां पेश करना नेताओं की जो है वो मजबूरी होती है। नेताओं की लिए ये बेहद ज्यादा जरूरी होता है कि अपनी दावेदारी जो है वो प्रमुखता के साथ जो है वो रखी जाए। अब ऐसी परिस्थिति में कुमारी शैलजा की ओर से भी कहीं ना कहीं सीएम पद के लिए लगातार पहले भी अपनी दावेदारी जो है वो पेश की जाती रही है। और एक बार फिर से अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा की ओर से एक बार फिर उसी चीज को लेकर उम्मीद, अपनी इच्छा जो है वो जाहिर की गई है। कुमारी शैलजा की ओर से एक साक्षात्कार में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि आखिर क्यों हरियाणा प्रदेश का सीएम चेहरा दलित नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति में एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कुमारी शैलजा की ओर से जो है वो ये दिक्कतें बढ़ाने वाला बयान जो है वो देने का काम किया गया है। कुमारी शैलजा का साथ में ये भी कहना है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, लड़ना चाहती हैं, और ऐसे में पार्टी आला कमान तय करेगी कि क्या कुमारी शैलजा को टिकट देनी है या नहीं देनी है। अब ऐसे में पार्टी आला कमान की ओर से लोकसभा चुनाव में कुमारी शैलजा को सिरसा से फील्ड किया था। सिरसा से एक बड़े मार्जिन के साथ कुमारी शैलजा जो है वो जीत कर निकली थी। और ऐसी परिस्थिति में उस समय भी काफी जहदोजहद इन टिकट आवंटन प्रक्रिया में देखने को मिली थी, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमा की ओर से स्पष्ट तौर पर यह कहा गया था कि सीनियर लीडर्स को जो है वो चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसे में कुमारी शैलजा को जब सिरसा से उतारा गया तो कुमारी शैलजा का ये कहना था कि आखिर क्यों भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा चुनाव नहीं लड़ते हो। इस कड़ी में रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी भी शामिल थी, लेकिन एकाएक पार्टी आला कमान की ओर से दीपेंद्र हुड्डा को ही रोहतक से चुनाव लड़वाया गया। लेकिन अब विधानसभा का रण है। ऐसे में भावी मुख्यमंत्रियों के तौर पर कांग्रेस की जो सूची लंबी हुआ करती थी, वो सूची तो कम हुई है। किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में जा चुकी हैं। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो तमाम नेता, अगर बात करें चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो चाहे बाकी नाम हो, उनकी ओर से इस बात को लेकर खुलकर अब कुछ नहीं कहा जा रहा, बल्कि सिर्फ शैलजा जो है, क्योंकि शैलजा की अगर बात करें तो लोकसभा के रण से पहले एक बड़ा खेमा तैयार हुआ था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एसआरके को। रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी शैलजा एक साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने खड़े दिखाई दिए थे। अब ये खेमा जो है वो 3 लोगों का फिर से है, जिसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह की एंट्री हुई है किरण चौधरी के जाने के बाद। अब कुमारी शैलजा की ओर से स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि कहीं ना कहीं दलित चेहरे को लेकर सीएम जो है वो होना चाहिए, और ये इच्छा जो है वो जाहिर की गई है। इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो कहीं ना कहीं जो पिछला चुनाव 2019 का हुआ था, उनकी ओर से ये कहा गया था कि मुख्यमंत्री के साथ 4 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, जिसमें तमाम वर्गों को जो है रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। उस समय भी काफी सियासत जो है इस बयान को लेकर देखने को मिली थी कि आखिर क्यों किसी और वर्ग से सीएम नहीं हो सकता। अब आए बगाए इस बात को लेकर, क्योंकि विधानसभा कारण है, ऐसे में 2 महत्वपूर्ण खेमे कांग्रेस में अभी भी एक्टिव हैं, यानी कि कुमारी शैलजा का गुट और साथ ही साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट। अब कुमारी शैलजा के इस बयान के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दिक्कतें, लाजमी सी बात है, कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आएंगी। ऐसे में पार्टी आला कमान की ओर से टिकट आवंटन प्रक्रिया में जो दबाव की राजनीति नेताओं की ओर से की जाती थी, उसकी भी काट निकाली गई। पार्टी आला कमान की ओर से टिकट आवंटन प्रक्रिया का सारा कामकाज अपने हाथ में ले लिया गया है। कांग्रेस की ओर से समितियां बना दी गई हैं। ये समितियां तय करेंगी, पार्टी आला कमान तय करेगी कि आखिर किसको टिकट देना है और किसकी टिकट कटेगी। ऐसी परिस्थिति में क्या कुमारी शैलजा को विधानसभा के रण में एक बार फिर से उतारा जाएगा? क्योंकि लोकसभा में कुमारी शैलजा सिरसा से बतौर सांसद जो है वो रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं, लेकिन प्रदेश की सियासत में शैलजा जो है वो काफी एक्टिव हैं। उनका अपना खेमा जो है वो लगातार एक्टिव है। कई नेता जो है वो उनके प्रभाव में रहते हैं। साथ ही साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, वो भी अपना जनसंपर्क अभियान जो है उसे जारी रखे हुए हैं। लेकिन इस कड़ी में इस तरह की बयानबाजी कहीं ना कहीं गुटबाजी को एक बार फिर से कहीं ना कहीं जिंदा करती हुई नजर आती है। और ऐसी परिस्थिति में पार्टी आला कमान का गुटबाजी को खत्म करने का फॉर्मूला क्या काम आएगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल की बात यह है कि कुमारी शैलजा बड़ी ही प्रमुखता के साथ पार्टी आला कमान की ओर से जो दिशा निर्देश आ रहे हैं उनको फॉलो करने का काम कर रही हैं। कुमारी शैलजा की अगर बात करें तो एक पोस्टर वॉर भी देखने को मिला था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से जब हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, उसमें
कुमारी सैलजा का पोस्टर नहीं था। कुमारी सैलजा की ओर से अपनी यात्रा जब निकाली गई उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा उदयभान का पोस्टर नहीं था, लेकिन पार्टी आला कमान की इंटरवेंशन के बाद, राहुल गांधी की इंटरवेंशन के बाद जो है वो पोस्टर्स में चेहरे दिखाई देने लगे। अब ऐसे में ये बात भी सामने निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि आने वाले दिनों में पार्टी का कैंपेन जब शुरुआत होगी या पार्टी की आला कमान या केंद्रीय नेतृत्व जब प्रदेश में रैलियों के लिए आएगा, तो उस समय तमाम कांग्रेस हाथ में हाथ डालकर जो है एक साथ एकजुट उन तमाम मंचों पर नजर आएगी। पर ये परिदृश्य देखना बेहद ज्यादा मुश्किल सा नजर आता है। क्या कांग्रेस एक ढर्रे पर चलते हुए एक साथ हाथ हाथ पकड़कर जो है आगे बढ़ते हुए चुनावों में जा सकती है? और इस तरह की बयानबाजी जिस तरीके से कुमारी सैलजा की ओर से एक बार फिर से अपनी दावेदारी जो है वो पेश करने का काम किया गया है और खुद विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई गई है, और साथ ही साथ ये सवाल पार्टी आला कमान के सामने रखने का काम किया गया है कि क्या दलित चेहरा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? उसने हुड्डा खेमे की चिंताएं और हुड्डा खेमा के लिए टेंशन जो है उसको बढ़ाने का काम किया है। कुमारी सैलजा के इस बयान को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज हरियाणा के यूट्यूब पेज व डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।